हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड एसआई और कांस्टेबल से संबंधित। अभी हाल ही में वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें उत्तराखंड से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रत्येक एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो इसी सिलसिले में चलिए आज हम वीडियो का एग्ज़ाम सॉल्व करेंगे। ये उत्तराखंड एसआई और कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हिंदी से संबंधित है। जो प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वह कहलाते हैं, तो उनको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अतीन्द्रिय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पसीना शब्द का तत्सम रूप है, तो पसीने शब्द का तत्सम जो हो जाए प्रस्विन्न हो जाएगा, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाटक लेखन में संवाद से पूर्व निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर बी, कोलन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लहरें व्योम चूमती उठती पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो लहरें व्योम चूमती उठती, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिचर्या शब्द का पर्यायवाची है, तो परिचर्या शब्द का जो पर्यायवाची होता है सेवा, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अंश का अर्थ होता है भाग, तो अंश का अर्थ होगा, तो इसका अंश का अर्थ हो जाएगा कंधा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है, तो लोकोक्ति जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। निम्न में से कौन सी गद्य रचना महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है, तो अशोक के फूल जो है महादेवी वर्मा के द्वारा नहीं लिखी गई, बाकी पद के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, ये सभी महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा आराम से पूरी वीडियो देखिए, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आद्योपांत। अगला क्वेश्चन है, नदी नाव संयोग लोकोक्ति का अर्थ होता है, तो इसका आंसर डी है, क्षणिक मेल। निर्विमेष शब्द का अर्थ है, तो इसका हो जाए बिना पलक झपकाए, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है, तो आर्य में वैदिक संस्कृति शामिल है, प्राकृत भी शामिल है, फारसी भी शामिल है, मंडारिन जो है चीनी लैंग्वेज है, इसको शामिल नहीं करेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो दिसंबर 1957 ईस्वी में ईस्वी के बाद निम्नलिखित में से किस नए नाम से पुकारा जाता है, तो इसको आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बच्चों को तेज बुखार था, इस वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो इसमें पूरक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नेपथ्य में हंसी काव्य संग्रह है, तो ये राजेश जोशी का है काव्य संग्रह। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वसंधि का भेद नहीं है, ठीक है, स्वसंधि का भेद गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि तीनों हो जाएंगे, जसत्व संधि जो है इसका भेद नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, रमेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य है, इसमें उद्देश्य क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है सीधा साधा जो है अशुद्धि वर्तनी है। प्रज्वलित ठीक है, गुरु भी ठीक है, और ज्योत्सना की बात करेंगे ये भी राइट है। अगला है, हस्ताक्षर शब्द है, हस्ताक्षर शब्द जो है बहुवचन शब्द है। यहाँ पे हिंदी कंप्लीट होती है। अगला क्वेश्चन हमारा जीएस से संबंधित है। 1824 ईस्वी में सिपाहियों की कौन सी रेजिमेंट समुद्री मार्ग से म्यांमार जाने से इनकार किया था, ये 47वीं रेजिमेंट, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में नारायण आश्रम स्थित है, तो नारायण आश्रम की बात करेंगे, ये पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भूतापीय ऊर्जा उपयोग करने में प्रथम स्थान पर स्थित देश है, तो इसका आंसर हो जाए बी, आइसलैंड। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 24 क्वेश्चन है, मुड़िया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम था, तो इसका बाजपुर का पुराना नाम मुड़िया था। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी में शामिल है, मानव पूंजी में उपयुक्त सभी शामिल है, कौशल, शिक्षा और स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें भारतीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था, श्रीदेवी को मिला था। अगला क्वेश्चन, संसद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पारित किया था 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने निर्धनता के आंकलन के लिए एक सूचकांक का विकास किया जिसे जाना जाता है, उसे सेन सूचकांक के नाम से जाना जाता है। अगला उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन है, सुलौनादित्य वंश की स्थापना की थी, तो सुलौनादित्य वंश की स्थापना इच्छरदेव के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सल्तनत काल में फारसी परंपरा सिजदा एवं पैबॉस को अपनाया गया था, तो ये बलबन के द्वारा अपनाया गया था सिजदा एवं पैबॉस प्रथा को।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट फतह किया था 24 मई 1984 ईस्वी को। निम्न में से बंधु नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी राम सिंह धोनी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तराखंड की निम्न पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा, तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले केदारनाथ आ जाएगा, सेकंड में पंचाचूली और थर्ड में कॉमेट और अंत में नंदा देवी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तराखंड में मुदेड़ यानी मुनाड़ नामक आभूषण धारण किया जाता है, तो ये कान में किया जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप एवं तराजू द्वीप संबंधित है, न्याय व्यवस्था से संबंधित है। अगला 36 क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार जीएसटी बिल पारित हुआ तथा किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए संविधान संशोधन जो हो था 101वां संविधान संशोधन था, और जीएसटी जो है आर्टिकल 279 ए के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 2001 की जनगणना के अनुसार देहरादून नगर की कुल नगरीय जनसंख्या थी, तो इसका आंसर सी 9.42। अगला है, उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण संबंधी विधेयक पारित हुआ था, तो ये 2008 में पारित हुआ था निशंक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था आरंभ की गई थी, इसका आंसर होगा 1815 ईस्वी में यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून लागू किया गया था, इसका आंसर 1972 ईस्वी में। अगला है, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा केदारनाथ यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हल्द्वानी नगर स्थापित किया गया था ट्रेल के द्वारा। नेक्स्ट की बात करेंगे, हेनरी रैमजे कुमाऊं के शासक नियुक्त हुए थे सन 1856 ईस्वी में। गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा, तो गढ़वाल में सबसे अधिक पवार वंश का शासन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रीजनिंग से संबंधित है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के कार्यक्रम SATH का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम जो है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग से संबंधित है, इसको आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना की थी महादेवी भटनागर ने की थी, इसका ए आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में ले जाने वाला रॉकेट क्या था, GSLV Mark 3 था, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला रीजनिंग से है, इसे आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये भी रीजनिंग से संबंधित है, सॉल्व करेंगे इसे। अगला क्वेश्चन है, 1963 ईस्वी में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया गया था, तो किसने बनाया था, चंद राजाओं के द्वारा बनाया गया था, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत मानी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी मेसोपोटामिया से। अगला क्वेश्चन है, मजौली नदीय द्वीप स्थित है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुई थी। बौराड़ी का मेला लगता है, तो पिथौरागढ़ जिले में लगता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तराखंड राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड आयोजित किया गया था 7 से 8 अक्टूबर 2018 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य तथा फलदार पेड़ों का प्रथम कैटेलॉग प्रकाशित किया गया था, तो इसका आंसर 1893 से 95 ईस्वी में, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई गई थी, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो बनाई गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आने वाला विदेशी यात्री था, तो 7वीं शताब्दी में इत सिंह भारत आया था। अगला रीजनिंग से संबंधित है, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की बात करें, गणिका नामक नाटक लिखा था, ये मौलाराम के द्वारा गणिका नामक नाटक लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, 21वें कॉमनवेल्थ खेल 2018 में सर्वाधिक मेडल जीतने वाली है, ये मनिका बत्रा है इसका। आईने अकबरी में तराई के महलों की वर्णित संख्या है, इसका आंसर हो जाएगा 21, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में चैतू एवं माणुकू थे, ये चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित है, इसे आप देख सकते हैं। निम्न में से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस स्थित है, ये मसूरी में है। निम्न में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है, तो सबसे अधिक विधानसभा सीटें हरिद्वार जिले में है। निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है, आसन यमुना की सहायक नदी है, गिरी और टॉन्स भी है, सोंग जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चंद राजाओं में निम्न में से सबसे लंबे समय तक शासन किया था, वो सबसे लंबे समय तक ज्ञानचंद के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था, ये स्वदेशी आंदोलन, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जौनसाज क्षेत्र के महासू मंदिर में मनाए जाने वाला त्यौहार है, ये जागड़ा मेला है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वर्ष 1935 में ईस्वी में स्थापित बाल सभा के संस्थापक जो है सत्य प्रसाद रतूड़ी थे। अगला है बांगर व खादर हैं, ये जलोढ़ मिट्टी द्वारा निक्षेप है। अगला क्वेश्चन है बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में खेती की जाती है जेट्रोफा पौधे की, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थित है उत्तरकाशी जिले में, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान में नगर निकायों की अवधि अंकित है, अनुच्छेद 243 क्यू में अंकित है। RS1 है, ये डिजिटल सिग्नेचर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मूल रूप से स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य जो कि उत्तराखंड राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है वो है मसक बाजा, यानी सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। उत्तराखंड सरकार द्वारा महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया है प्रसव के बाद माँ और कन्या शिशु के लिए, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला रीजनिंग से है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। लाल कॉलर श्रमिक है, ये प्राथमिक क्षेत्र के क्रियाकलापों में संलग्न श्रमिक हो जाएगा, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालयों को कहा जाता था, इन्हें चट्टी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बौद्ध संघ में शामिल होने वाले व्यक्तियों को जिन नियमों का पालन करना पड़ता था वह किस पुस्तक में अंकित है, वह विनय पिटक में अंकित है। बौद्ध धर्म की 3 पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, और इसका पालन जो है विनय पिटक में किया गया था। अगला रीजनिंग से आप देख सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सेलम इस्पात कारखाना स्थित है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। 1995 ईस्वी में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी, ये ग्वालदम से, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा निम्नलिखित में से किस नीति निषेध सिद्धांत को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, इसका आंसर ए हो जाएगा। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, यानी अनुच्छेद 43B में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, रीजनिंग से संबंधित है, इसे आप देख सकते हैं। एक ईमेल के संदर्भ में BCC का पूर्ण रूप क्या है? BCC का पूर्ण रूप ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला रीजनिंग से है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। किस ताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा नैनीताल, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। दर्रे के लिए उपयुक्त अन्य शब्द हैं, तो इसके लिए धूरा, घाट और ला, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, यानी डी। 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसमें इसका आंसर यानी 51, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। पंचायती राज का संबंध किससे है? राज्य सूची से, ए इसका आंसर हो जाएगा। भारत के मौसम मानचित्र का निर्माण करता है भारतीय मौसम विभाग करता है, इसका भी आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से ध्यानती एवं रयांती का संबंध किससे है? जौनसारी जनजाति से, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित है। अगला करेंगे। चंद वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था, तो अकबर के समकालीन रुद्रचंद था, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन की बात करेंगे। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।